हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जो आप मेरे के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मज़े भी किए होंगे। लेकिन आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से, इस इंटीग्रेशन से आपको 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड को टू द पॉइंट इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, साथ में साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जेईई मेंस में भी 2, 3, 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मिलाया जाए तो आपका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी मिल जाते हैं। जेईई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। और बोर्ड के एग्जाम की तो पूछना ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज कुछ नया सिखाने आया हूँ कि किसी भी इंटीग्रेशन को इंस्पेक्शन मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। एक लॉजिक में बताने आया हूँ। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज और प्लस कंसेप्ट के साथ में क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग टू द पॉइंट पर वीडियो को लास्ट तक देखे रहें और इस पे जरूर मजे लेते रहें। बहुत मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। छोटा छोटा चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे इंस्पेक्शन मेथड एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये सिखाता है कि किसी फंक्शन को जो आप इंटीग्रेट करते हो तो उसको इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो वो मैं सिखाने वाला हूँ, लॉजिक बताने वाला हूँ। तो प्लीज उस लॉजिक को जरूर आप पकड़िएगा और बहुत मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करने वाला हो किसी फंक्शन का। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, और बहुत अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, मैं ले लिया, एक मैं थ्योरी बताने वाला हूं, इंस्पेक्शन मेथड का थ्योरी, इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसके अंदर मैंने स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये थ्योरी में बताने वाला हूं। ये देखिए, कोई स्मॉल फंक्शन ले लिया, इसके अंदर है कोई फंक्शन ले लिया जनरल, ये साइन कॉस टैन से कुछ भी हो सकता है बेटा, तो ये कुछ भी हो सकता है। और ये dx है, ठीक है। तो dx बिना तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, चलो dx है। मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो आया होगा, सेम टू सेम फंक्शन तो हो नहीं सकता है, सेम तो फंक्शन हो, डिफरेंट कोई अनदर फंक्शन आएगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं कैपिटल एफ आया, कैपिटल एफ। तो इसके अंदर एक्स, याद रखें बेटा कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑलवेज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो बेटा एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, और प्लस सी हम लोग एक ऐड करते हैं। और सी का मतलब होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, जिसको सी का मतलब होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यहां भी लिख देता हूं कि सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसी को इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहा जाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। साथ में सी क्या कांस्टेंट है, जिसको सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितनी भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो और लास्ट में आप सी ऐड करोगे तो सी क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको इंटीग्रल कांस्टेंट या इसी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहा जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको इंस्पेक्शन मेथड से, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। चलिए इंस्पेक्शन मेथड से अप्लाई करता हूं। देखो बेटा, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, मेरा एक देखो सबसे उसका रूल पकड़ो। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, जब किसी फंक्शन को बेटा आप इंटीग्रेट करते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं समझना, किसी फंक्शन को बेटा आप इंटीग्रेट करते हो तो ये देखना कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जैसे मान लिया, जैसे में आटा है, आप रोटी खाते हो, आटा है, तो आप जानते हो ना आटा किससे बना है, तो गेहूं से बना है। तो यहां भी पकड़ो, तो बेटा ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यही इंस्पेक्शन मेथड होता है। जैसे मान लो कि यहां अगर सेक स्क्वायर एक्स होता तो मैं समझता कि tan x का होगा डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। बेटा अगर यहां 1/x होता तो पता चलता है कि वो log x को डीसी करने पर 1/x होता है। तो बेटा यही पकड़ना है कि ये जो फंक्शन इसके अंदर है, जो मशीन के अंदर जो फंक्शन है, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड। इसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड, मतलब प्रूफ करना है। एक्चुअली एग्जाम में नहीं आता, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, बस सिखाया जाता है कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। तो प्लीज दिमाग में इसको बैठा लेना कि किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले सर्च करो तो वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं बेटा क्या है, मैंने मान लिया
कि इसको मान लिया कि कैप्ट स्मॉल एफ है बेटा, तो कोई अनदर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो तभी तो स्मॉल एफ बना होगा। तो मैंने मान लेता हूं, तो कैपिटल एफ मान लेता हूं, कैपिटल एफ, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन यहां पास में लिख देता हूं, यूजिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, मैं इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पास में रेड मार्कर होगा, तो इसको मैं यार करता हूं, ये मैं इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर रहा हूं बेटा। कैसे अप्लाई करोगे? तो इंस्पेक्शन मेथड होता है कि डेरिवेटिव पकड़ना है, डी डी एक्स। तो मान लो कि स्मॉल एफ है तो कैपिटल एफ से बना होगा, यस या नो बोलिए, कैपिटल एफ से बना होगा। अब प्लस में यहां पास आप सी भी ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोई फर्क पड़ेगा? आप थोड़ा सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव रहा होगा, थोड़ा सोचो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो रहा होगा ये स्मॉल ए एक्स और सी का 0 हो गया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको गुना कर देते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि इसमें आप सी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मैंने सी लगा दिया, 2c लगा दिया, 3c के कुछ भी रखो, उसका डीसी क्या होता है? 0। रिजल्ट आपको यही मिलेगा। ओके, चलिए अब क्या करता है बेटा, ये दोनों को सेम करना है, तो ये यहां पास एक्स्ट्रा है तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो 1/a यहां पास में कर देता हूं। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूं, d/dx, और कैपिटल एफ के अंदर ax और प्लस में c, अब बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल ए एक्स। ओके, अब इस ए को, इस 1/a को मैं इनसाइड ले जा सकता हूं बेटा, यस ले जाइए, इसको 1/a को मैं अंदर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? d/dx, 1/a को अंदर ले जाता हूं, 1/a एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ओके, अब बराबर मैं क्या करता हूं, स्मॉल ए एक्स प्लस में सी। आप सोचो कि सर ये 1/a को अंदर ले गए हैं, तो 1/a जो होगा c/a रहा होगा, तो c/a भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो c/a को भी मैंने क्या रख दिया? c रख दिया। c/a लिखो या c लिखो, बात क्या होती है? सेम होता है, दैट इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के अंदर उसको डीसी करो, क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो c अंदर ले गया तो c/a रहा होगा, तो c/a की जगह पर c रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। c/a रखो, 2c रखो, कुछ भी रखो, चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाता है। अब बेटा ये ध्यान देना है, अब यहां पास क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, यहां पर सीखिए, एफ ऑफ एक्स है, राइट। ये जो 1/a को इनसाइड ले जाने के बाद अब यहां पास क्या करना है, देखो अब यहां पास क्या होगा, अब ये है कि एफ ऑफ एक्स का मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा? ये रहा होगा। इसको, इसी को बोला गया था इंस्पेक्शन मेथड। कंप्लीट हो गया, इसी का एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, ये दोनों सेम हो गया। जे ही सेम हो जाएगा तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा? दिस रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव, लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल ए एक्स इज क्या रहा होगा? ये रहा होगा, दिस क्या लिखोगे? कैपिटल एक्स और बटन ए प्लस में सी रहा होगा। यही मतलब इसका, जब इस टाइप का फॉर्मेट, जो ही ये फंक्शन सेम हो जाएगा तो इसका एंटी डेरिवेटिव, इसी का एंटी डेरिवेटिव, इसी का एंटी डेरिवेटिव दिस रहा होगा। ये आपका हो गया इंस्पेक्शन मेथड, इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रोसेस से आपको करना है, कंप्लीट करना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कैसे वर्क किया इंस्पेक्शन मेथड से। तो बेटा इसमें टाइम इसलिए ज्यादा लिया है, तो प्लीज इसको अच्छे तरह समझे। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल का भी देखेंगे बेटा, एक्सरसाइज का देखेंगे, और बहुत ही मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो यार। तो यही इंस्पेक्शन मेथड होता है, कुछ नहीं करना है, पहले इस फंक्शन को पढ़ना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करके इसको सेम करने की कोशिश करना बेटा। अगर सेम हो गया तो इसी का एंटी डेरिवेटिव दिस हो जाता है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलो इस पर क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और देखिए सेम हो गया, एफ ऑफ ए, इसी का एंटी डेरिवेटिव दिस।
ओके, यही होता है इंस्पेक्शन मेथड होता है। तो पहले आपको सर्च करना किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। चलिए अब क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ इस पे बनाने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल का, और एक्सरसाइज में भी जस्ट इन करेंगे। पूरे कंप्लीट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, और तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बहुत मजा आएगा और इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। A to Z क्वेश्चन हम लोग को करना है। चलिए, इंस्पेक्शन मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बेटा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है cos 2x dx। किस मेथड से? आपको इंस्पेक्शन मेथड से आपको प्रूफ करना है कि cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, इसका होता है sin 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में c लगा देंगे। ये आपको इंस्पेक्शन मेथड से आपको इसको प्रूफ करना है कि कैसे होगा। मैं तो लिख दिया डायरेक्ट, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आएगा, लेकिन बुक में आपको दिया हुआ है तो भी आपको जानना है। इसका थ्योरी में क्या बताऊं कि इस मशीन के अंदर जो फंक्शन है, इस मशीन के अंदर जो फंक्शन है बेटा, तो पहले ये सर्च करो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो sin 2x का डेरिवेटिव रहा होगा। चलिए मैं sin 2x में लिखता हूं, है ना। तो sin 2x तो d बाई डी एक्स, यानी कि यूजिंग बाई मेथड, मतलब यूजिंग बाई इंस्पेक्शन मेथड आप लिख सकते हो यहाँ पास, यूजिंग बाई इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड यही होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या लिखोगे, किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा? तो यहाँ पास क्या लिखोगे, sin 2x, यानी sin 2x का डेरिवेटिव करने पर ये बना होगा। अब बराबर क्या लिखोगे बेटा, इसका डीसी क्या होता है बेटा, cos 2x होता है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है 2, 2 से गुना करेंगे, याद कर लो। यानी किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो तो x का कोफिशिएंट होगा तो उससे मल्टीप्लाई जरूर करना, और मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू चेन रूल से हो जाता है। जब डिफरेंशिएशन करते हो तो चेन रूल इसमें होता है। तो डायरेक्ट में लिख दिया कि x का कोफिशिएंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल से बना होगा, है ना। ये भी याद रखना है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x इन डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में x का कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना है। अब चलो बेटा, इसको मैं लिख दिया, इस 2 कहां शिफ्ट कर देंगे, नीचे कर दो, क्योंकि मैं क्या बोला हूं, ये दोनों को सेम करने की कोशिश करना है। चलो सेम मैं करता हूं, तो 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, 2 नीचे हो गया बेटा, ओके। तो यहां पर क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ब्रैकेट बेटा, इसके अंदर sin 2x, अब प्लस में आप c भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा सोचो, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि c का भी डी क्या होता है, 0 हो जाता है। अब बराबर क्या लिखोगे, cos 2x। चलो 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, 2 को मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूं, ओके। तो क्या लिखोगे इसको, sin 2x, अब बटे क्या हो गया 2, अब प्लस में c कर दो, अब इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, cos 2x लिख सकते हैं। अब बेटा आप सोचो, अगर 1/2 को आप अंदर ले गया तो भाई इसके अंदर 2 कहाँ आएगा, c/2 भी हो सकता है कि 2 को अभी शिफ्ट करके बाद में c ऐड करते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जो c/2 रहा होगा बेटा, तो c/2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो c/2 को भी क्या लिख दिया मैंने, c लिख दिया, क्योंकि c/2 को भी डीसी करो या c को भी डीसी करो, बात क्या है, सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां इसके बाद क्या लिख देंगे, सेम टू सेम हो गया। आप देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा बता दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, बहुत ही मजे आ रहे होंगे एकदम। पूरा सारा मैं मतलब पूरे कंप्लीटली मैं पूरे में ताकत के साथ मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। यानी कि इस फंक्शन को आपको सर्च करना है, बस इस फंक्शन को सर्च करो किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। तो भाई किसका, तो sin 2x का डेरिवेटिव, बस यही काम करना है। तो आप लिख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव, या लिख सकते हो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज क्या हो जाएगा बेटा, इज। तो क्या लिखोगे, sin 2x बटे 2 अब प्लस c, कंप्लीट हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्वेश्चन में बेटा आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 3x3 अब प्लस में है 4x3, सॉरी 3x² है, अब प्लस से 4x3 है, और इंटू में dx।
बेटा इसको प्रूफ करना है, बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4, अब प्लस सी यहां पर ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं क्या लिखा, डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन किया, लेकिन आपको इंस्पेक्शन मेथड से बेटा इसको प्रूफ करना है, तो इंस्पेक्शन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप सर्च करो ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, जस्ट इसको सर्च किया जाए। तो भाई डेरिवेटिव किसका रहा होगा, तो डी बाई डी एक्स कर दो, आप अलग अलग भी कर सकते हो। चलो किसका डेरिवेटिव रहा होगा बेटा, एक्स, 3x स्क्वायर किसका रहा होगा, एक्स के पावर 3 रख दो तो 3x स्क्वायर रहा होगा। ये किसका रहा होगा, एक्स के पावर 4 रख दो, तो बेटा इसका डेरिवेटिव लिख दो, कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर अब प्लस 4x क्यूब रहा होगा। अब देखो आगे कोई दिक्कत, बेटा ये सेम टू सेम हो गया, अब इसको नीचे कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूं कि d बाई डी एक्स बस एक्स क्यूब अब प्लस एक्स के पावर 4 अब प्लस सी, इसमें एगो सी लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट सी का डीसी क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बराबर लिख दो, क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर अब 4x क्यूब। अब लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इक्विवेलेंट हो गया, तो आप लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर अब 4x क्यूब इज क्या रहा होगा बेटा, तो x क्यूब अब प्लस x के पावर 4 अब प्लस c रहा होगा, इसका मतलब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस रहा होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे, सॉरी किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो या एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो, तो याद कर लो पहले उस फंक्शन को सर्च करना वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड, इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग, ओके चलिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं बेटा, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें और मजे इसी तरह से आप लोग लेते रहें, एक से एक कंसेप्ट धांसू में कंसेप्ट बताने वाला हूं और बहुत मजा आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आप लोग को दावा ठोकता हूं कि एनसीईआरटी के जितनी भी क्वेश्चन है 11th का हो या 12th का हो, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज मैं कंप्लीट आपको कंसेप्ट के साथ दूंगा और बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/x इंटू डी एक्स बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होता है बेटा, याद कर लो। अगर 1/x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो log mod x प्लस सी होता है। हमेशा log कब आता है, याद कर लो, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन log कब आता है, जब डिनोमिनेटर हमेशा लीनियर होना चाहिए बेटा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक लीनियर का फैक्टर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन होगा डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में हमेशा ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होगा तो हमेशा लॉग के फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है log mod x होता है। अब बेटा x का कोफिशिएंट देखना नहीं है, अगर होता तो इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो चलिए इसको इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं कि log mod x प्लस सी आता कहां से है। तो चलिए तो पहले ये सर्च करो बेटा कि 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, सर्च करो 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। अब सर्च कीजिए, सोचिए कि 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, 1/x किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन किए होंगे तो 1/x आया होगा। थोड़ा सा आप सोचिए, दिमाग लगाइए। तो यहां पर लिखिए d/dx, इस मशीन के अंदर क्या रख दिया जाए कि डिफरेंशिएशन इसके इक्विवेलेंट रहा होगा, तो यहां पर लिख दिया जाए log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलिए इसको लिख दिया जाए इधर बेटा 1/x। बेटा ये दोनों सेम हो गया, आगे बढ़ने की आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं, बस एक स्टेप और लिख दो बेटा, एक c ऐड कर दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे log x प्लस c कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया 1/x। तो आप लिख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव, या लिख सकते एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x, बोले तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा इस
क्या होगा बेटा, log x प्लस सी। तो हमेशा याद कर लें कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। c का कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, और सभी लोग को बात मानते हुए आपको c रख दिया गया है ना। एक साइंटिस्ट ने c का वैल्यू क्यों फिक्स किया, बहुत सारे बच्चे कोई 1 रखता था, कोई 2 रखता था, 3, तो सबका बात मानते हुए वहां पास एक c रख दिया कि सब लोग खुश रहो यार। तो मैंने सबको खुश कर दिया, c ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा इंस्पेक्शन मेथड। आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है बेटा। तो जब भी इंस्पेक्शन मेथड से अगर आपको प्रूफ करना हो तो कुछ नहीं करना है, पहले आप सर्च करो कि वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। अगर आपने ये सर्च कर लिया आपका मतलब कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बस ये सर्च करना है कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आपने ये पहचान लिया तो समझिए आपने समझ गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग एक्सरसाइज पे कुछ और एग्जाम्पल बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो आपका इंस्पेक्शन मेथड शायद क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में दिया गया कि इंस्पेक्शन मेथड से ही बनाएं। तो बेटा बहुत बच्चा लोग को समझ में नहीं आ पाता कि सर इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहले उसको सर्च करना कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड है कोई डिफिनेशन पूछते ही बताना है कि वो जो फंक्शन आप जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। चलिए आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं विदाउट इंस्पेक्शन मेथड एंड डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा। ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, आपको इंटीग्रेट करना है। ऊपर एक्स क्यू फंक्शन है, नीचे -1 और नीचे x है और इंटू dx है। बेटा इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। शायद एच एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पास एक्स स्क्वायर है। देखिए इसको 2 मेथड हम लोग बना सकते हैं बेटा। थोड़ा सोचो, इसका थ्योरी ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। इसका बनाने का प्रोसेस क्या है थोड़ा सोचो, आप रियलाइज करो। एक्स क्यू -1 बटे एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा एक थ्योरी में बताया हूं क्या, मैं इसको 2 तरीका से बता सकता हूं। और हमेशा थ्योरी जब भी बताता हूं उसको प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको रखना है। क्या रखना है, पहला एक थ्योरी बताओ कि अगर ऊपर का डिग्री नीचे से क्या हो, ज्यादा हो या दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, ये रूल बनता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन जिसको कहा जाता है। अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो तो उससे फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर का डिग्री 3 है और नीचे का डिग्री 2 है, तो ये रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये रूल को कहा जाता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जब रूल अप्लाई करते हैं तो उस रूल को तो हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो डिवीजन रूल किया जाता है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक डिवाइड करके एक न्यू फॉर्मूला वहां से जनरेट होता है। तो चलिए उस मेथड पर हम लोग आएंगे। पहले फर्स्ट मेथड हम लोग जान जाते हैं क्या मेथड है। तो सब प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है दोस्त, उस सब प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना। फर्स्ट मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड है बेटा, ये एक्स क्यू है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या कर दो बेटा, इसको dx कर दो। चलो अब अच्छा, चलो इसको कैंसिलेशन कर दो बेटा, x बचेगा, x माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो, x के ऊपर -2 और इंटू में क्या कर दो बेटा, dx कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, x का इंटीग्रेशन माइनस x के ऊपर -2 का इंटीग्रेशन। ओके, इसके पावर क्या है बेटा, 1 है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर किसी लीनियर के ऊपर पावर हो तो उस पावर में 1 का इंक्रीमेंट करो और टोटल पावर्स क्या कर दो, डिवाइड करो। इस कॉल्ड है पावर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। तो पहले से 1 है बेटा, एक 1 जोड़ दो तो 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, माइनस एक्स के ऊपर -2 + 1, नीचे ही -2 + 1। बेटा सी जरूर ऐड करना है, इंटीग्रल कांस्टेंट में ऐड करता हूं। बैलेंस कितना बचा, x² 2 हो जाएगा बेटा, -2 + 1 -1 तो प्लस हो जाएगा। अब x के ऊपर -2 + 1 तो -1, तो इसको 1/x प्लस c कर देना, ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओके, एक और मैं मेथड बताने वाला हूं, तो प्लीज उसको आप हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है
कि अगर ऊपर का डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो तो वहां पास एक रूल को फॉलो किया जाता है, उस रूल का नाम है डिवीजन रूल। तो रूल क्या है याद करो, पहले भी बता चुका हूं कि डिग्री ऑफ, मतलब इस टाइप का फॉर्मेट अगर आपको दिख जाए बेटा, इस टाइप का, कैसे, इस टाइप का दिख जाए, इंटीग्रेशन ऐसे, अगर एफ ऑफ एक्स है और नीचे जी ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है, मैं पहले भी थ्योरी लिखा बता चुका हूं, इसी टाइप का फॉर्मेट है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, नीचे क्या है, जी ऑफ एक्स। थ्योरी ये बताऊं कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो बेटा, ठीक है, इस टाइप का अगर फॉर्मेट अगर आपको दिखता है, इस टाइप का फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है ना। अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या इक्विवेलेंट है तो इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन। तो बेटा यहां पास एक रूल को फॉलो किया, तो उस रूल का नाम है डिवीजन रूल। तो अप्लाई डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, जी ऑफ एक्स को किस में डिवाइड करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स में। जब किसी फंक्शन को अगर किसी फंक्शन में डिवाइड करते हो तो यहाँ पास वैकेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आता है बेटा। मान लो क्यू एक्स आ गया, कुछ रिमाइंडर तो जरूर आएगा, जीरो या कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव जरूर आता है बेटा। तो यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट होता है, क्या, यही फॉर्मूला होता है कि अगर ऊपर एफ ऑफ एक्स है बेटा और नीचे जी ऑफ एक्स डी एक्स है, और इस फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर अब बटे बेटा डिवाइजर हो जाता है। यानी जब आप एलसीएम लोगे ना तो इसी के बराबर आ जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। ये रूल यहाँ पे फॉलो करना है बेटा। ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार भी मैं नहीं लिखूंगा, एक बार आप दिमाग में इसको बैठा लो, तो ये रूल आपको फॉलो करना है ना। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन था, चलो मैं डिवाइड कर दिया, बन गया। तो इस टाइप के फॉर्मेट को, इस टाइप के क्वेश्चन को इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन भी कहा जाता है। चलिए मैं डिवीजन रूल से बता देना चाहता हूं कैसे बनेगा क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा इसको इसमें डिवाइड करो, चलो मैं डिवाइड करता हूं, आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो एक्स स्क्वायर को किस में डिवाइड करना है बेटा, एक्स क्यू माइनस 1 में आपको डिवाइड करना है। तो कितने बार मिलाएगा, एक्स बार में। तो यहाँ कितना लिखा है, एक्स क्यू माइनस, कैंसिलेशन माइनस 1 उतर जाए। अब डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा बेटा। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आप कूद जाओ। क्या करना है, क्वोशेंट। बेटा क्वोशेंट कितना है, ये क्वोशेंट एक्स आया है, एक्स प्लस होता है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर ये, तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बट डिवाइजर कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैच कर लो, सेम टू सेम मिल गया होगा, आप देख सकते हो। यस या नो बोलिए, क्लियर है। आप इसी को इंटीग्रेट कर दोगे बेटा, तो एक्स हो गया। अब एक्स के ऊपर -2 इंटू डी एक्स, इसके बाद इसी का सेम कॉपी कर दो, वहां पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी का सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सिर्फ रटवा दे रहे हैं। बेटा कभी मत सोचना है, मैं कभी भी बच्चे को रटने के लिए नहीं बोलता हूं, समझ को पढ़ो। मैथ्स क्या है, रियलाइज करने का चीज है। जितना सोचोगे ना बेटा, जितना सोचोगे उतना माइंड तुमको धार होगा। चाकू को धार कब तेज होती है, जब उसको तुम रगड़ते हो। दिमाग का धार तेज कब होगा, जब इसको तुम रगड़ने, क्या इसको पटकोगे, नहीं, आप सोचोगे तो यह डेवलप खुद होगा। जितना आप सोचोगे उतना इसका धार तेज होते जाएगा। तो सोचोगे उतना ही आपके लिए फायदा भी होगा और उतना ही धार तेज होगा। सोचने की कैपेसिटी आपको बढ़ेगी, किसी भी क्वेश्चन पर आप अटैक कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताते जाएंगे। आप कैसे सीना हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चालू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग बुक सामने रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके
थोड़ा सोचिए अगला क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते हैं। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट में बता रहा हूं, ये नहीं कि डायरेक्ट में क्वेश्चन उठाया बनाना स्टार्ट कर दिया। बेटा थोड़ा सा आपको सोचो, आप भी दिमाग लगाओ क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है x के पावर 2/3 इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन है x के पावर 2/3 अब +1 है और इंटू dx है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकंड है, आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बेटा इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। बेटा जब कोई इंटीग्रेशन साइन के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, बेटा उसको सेपरेट कर दो। क्या कर दो, उसको सेपरेट कर दो, यानी x के पावर 2/3 कर दो, अब इंटू dx कर दो, +1 इंटू dx कर दो। बस सेपरेट में इंटीग्रेशन इनसाइड ले लिया और कुछ नहीं किया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन आप देख रहे हो, इसमें हम लोग पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं बोला हूं ना कि x के पावर, x कैसा हो लीनियर हो और उसके पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शनल, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उस पावर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, है ना, 1 जोड़ देंगे। x के पावर क्या हो जाएगा बेटा 2/3 +1, नीचे भी जोड़ दो 2/3 +1 अब +1 इंटू dx होता है। आप भाई ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो बेटा x के पावर 0, यानी किसी भी नंबर के ऊपर 0 हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है इंटू dx। मैं थोड़ा स्टेप लिख रहा हूँ, x के पावर कितना हो जाएगा बेटा 5/3 हो जाएगा, नीचे कितना 5/3। अब बेटा x के पावर 0 +1 कर दो, नीचे भी 0 +1 कर दो, +c कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा 3/5 और x के पावर कितना हो जाएगा 5/3, 0 +1 1, नीचे 1 हो जाएगा। जब ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है बेटा वहां पर c आपको ऐड कर देना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। याद रखें कि पावर फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब इसके अंदर जो पावर होता है घेर के, देखो कैसा इक्वेशन है लीनियर है, तो उस पावर में आपको 1 जोड़ देना है, उसी पावर से क्या कर देना आपको डिवाइड कर देना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन करना है। इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है और क्वेश्चन है x के पावर 3/2, x के पावर 3/2 प्लस में 2e के पावर x अब -1/x है, 1/x है। इस सारे क्वेश्चन को हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं बेटा, लेकिन हर क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है कि इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ कैसे होता है। बस मैंने आपको नॉलेज दे दिया कि ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में वो नहीं पूछे जाते हैं। चलो बेटा इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। बेटा वही काम करना है कि इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी फंक्शन एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी हो उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग हिस्सा में सबको बांट दो। चलो मतलब इन साइड ले जाओ। चलो मैं लेता हूं x के पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2 ओके 3/2 हो जाएगा। चलिए dx लगाइए प्लस अगला स्टेप में इंटीग्रेशन 2e के पावर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। ओके अब इस 2 लिखे हो ना बेटा, इसको आप बाहर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर लगा दीजिए। इंटीग्रेशन ये कहता है कि 2 इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x देन टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, मैं बाहर लगा दिया। चल बेटा इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 + 1 कर दो, यहाँ भी 3/2 + 1 कर दिया, अब +2 लगा दो। बेटा इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा सेम टू सेम हो जाता है। लोग कहता है ना एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बताओ या डिफरेंशिएशन बताओ जिसका सेम हो जाता है, तो e के पावर x लोग बता देता है। बेटा ये कहना गलत होता है, किसी भी e के पावर x है एक्चुअली सेम क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ log e का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए सेम हो जाता है। तो याद रखें कि e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, अगर x का कोफिशिएंट यहाँ होता तो डिवाइड होता, कोफिशिएंट है तो कितना 1, तो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है बेटा, और प्लस c आप ऐड लग दो, मॉड लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। आई नो कि log के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता है। चलिए एक स्टेप और मैं लिख देता हूं, तो x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 5/2 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, सॉरी 2/5 हो जाएगा, 2/5 प्लस 2e के पावर x कर दो
और माइनस में कितना लिख दो, log mod x प्लस c कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बेटा, तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने के लिए कि इंटीग्रेशन यहाँ पास लिखा हुआ है साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप लिख दो बेटा, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो प्रोसेस से। चलो मैं लिख दिया, यहां भी कर दो बेटा प्रोसेस से dx। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दिया जाए, माइनस में कॉस एक्स होता है प्लस यहां पास क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप सोचते होंगे सर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेशन किए तो यहां पास देखो सी ऐड हुआ होगा, यहां भी सी ऐड हुआ, यस यहां पर C1 है यहां पर C2 और दोनों को मिलाकर को C रख दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका DC 0 हो जाता है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन है। कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स अब इन साइड है आपका कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स इंटू डी एक्स। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचो। आप इस क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में भी तोड़ोगे फिर भी क्वेश्चन बनेगा। अगर चाहते हो कि नहीं सर इसको नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखें उससे भी आपका बन जाएगा। चलिए इसको इन साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाए बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब मैं अगला स्टेप में क्या करें तो सोचिए, इसको इनसाइड इंटीग्रेशन ले लो, अलग अलग इनसाइड ले लो इंटीग्रेशन, सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो। मैं पहले ही बता चुका हूं अगर इंटीग्रेशन के अंदर एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो कुछ भी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका सेपरेट उस फंक्शन में आप इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हो। चलो मैं लगाता हूं। जितने नंबर ऑफ इंटीग्रेशन होंगे उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है बेटा, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को मिलाकर एक सी को रख दिया जाता है। प्लीज आप लोग पेशेंस रखें बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स प्लस C1, इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो बेटा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, तीसरा नंबर देख लो, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, बहुत मजे वाला सब क्वेश्चन है। तीसरा देख लो, अच्छे क्वेश्चन है। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स और नीचे है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना। ये अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल का VBI क्वेश्चन है, आप इस पर मार्क लगा देंगे VBI। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे कर देंगे, चूंकि डिवाइड में आ गया है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। घूमने से कुछ नहीं होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करो। जो मेहनत करा है ना दुनिया उसको देखते रहा है, और जिस दिन तुम मेहनत करोगे कुछ बन जाओगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे। तो अपने फोकस एग्जाम पे करो। अगर आपका एग्जाम आ चुका है तो प्लीज अपने टू द पॉइंट एग्जाम पर सोचो और हमेशा उसी के बारे में सोचो, है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, इसको मैं कैसे कर सकता हूं, थोड़ा सोचिए। इसको सेपरेट डिवाइड कर दो बेटा, अलग अलग डिवाइड करो, सेपरेटली डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या लिखोगे बाबू कॉस स्क्वायर एक्स। उसी को दो बार लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस, और ये साइन एक्स बटे कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, सेपरेट इंटीग्रेशन ऐसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दो माइनस और यहां पास tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स कर दो।
आई होप आप लोग क्लियर हो गया। डायरेक्ट इसको आंसर आप लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। sec x पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, tan x हो गया, और tan x इंटू sec x का sec x होता है, अब प्लस c, यहां भी एक c1 ऐड हुआ होगा, यहां भी एक c2, दोनों को मिलाकर एक c रख दिए, यही आपका कंप्लीट एक सॉल्यूशन बन गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला एक और मजेदार क्वेश्चन लिखने वाला हूं, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मजा आएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रीड करें, अपने पास रखें एनसीईआरटी बुक, और मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी का A to Z एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, A to Z में क्वेश्चन बताने वाला हूं और कंसेप्ट के साथ। कभी भी आपको फील नहीं होगा, मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि मैथ रटो नहीं, रटने का चीज नहीं है, मैथ क्या है, सोचने का चीज है। आप जितनी सोचोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अगला एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूं, इंपॉर्टेंट्स है, वो क्या है, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूं, तो बहुत सारे बुक में आप RD शर्मा बुक में जाओगे, आप एनसीईआरटी तो बुक है ही है, तो उसमें भी आप RD शर्मा बुक है, KC सिन्हा बुक है, और भी बुक होंगे, RS अग्रवाल बुक होंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो मैं नोट करने वाली हूँ। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन यही है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, याद रख ले, इंटीग्रेशन। कैपिटल एफ, ध्यान देना बेटा, ये कैपिटल एफ ऑफ अ स्मॉल एफ, ये लिखा है, इसका मीनिंग समझना बेटा। कैपिटल एफ ऑफ अ स्मॉल एफ डिफाइन बाय, इसके बाद लिखा हुआ डिफाइन बाय a small f of x is equal to 4x cube minus 6, 4x cube minus 6, where कैपिटल F of 0 is equal to 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। सोचिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चा लोग फंसता है। अगर आप KC सिन्हा में जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल मिलाओगे ना तो 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे KC सिन्हा में, आपको RD शर्मा बुक में मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी बुक में तो है ही है ना, आप सामने देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बेटा देखो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये दोनों फंक्शन में किसका एंटी डेरिवेटिव है। जब मैं इंस्पेक्शन मेथड्स में जब प्रूफ कर रहा था तो मैं बताया था कि स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ, ऐसा बताया था कि किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे बेटा सेम फंक्शन नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट देता है, हमेशा डिफरेंट मिलेगा। अगर हमेशा डिफरेंट मिलेगा, किसी फंक्शन को सेम नहीं मिलेगा। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ अ स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है, मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, गिवन है। अब बेटा ये जो दिया हुआ समझ रहे हो, ये क्या दिया हुआ है, ये जो है एफ ऑफ 0, ये एफ के अंदर जो 0 रखा हुआ है ना बेटा, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर 3 है, जहां एक्स बराबर क्या रहा होगा 0, बस ये समझना है। यानी कि ये आपसे सी का वैल्यू पूछता है, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि आपसे ये पूछता है कि सी इज इक्वल टू व्हाट, यानी सी इज इक्वल टू व्हाट पूछता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप आगे भी पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बहुत टाइप इस टाइप का दिया हुआ रहता है, तो समझो कि सी का वैल्यू आपसे पूछता है, यानी कि सी का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसका, चलिए हम लोग आते हैं। बेटा ये गिवन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, ये गिवन में दिया हुआ है, ये आपका गिवन है, मैं लिख दूं गिवन,
ये आपको दे दिया, डाटा दे दिया, क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है बेटा। चलो मैं इंटीग्रेशन लगा दिया हूँ। स्मॉल एफ है तो मैं स्मॉल एफ इंटू डी एक्स, है ना। स्मॉल एफ है मतलब इसके अंदर एक्स जरूर रहा होगा, बिना एक्स का नहीं, मतलब वो लिखने का मतलब ये है। बराबर क्या बना होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बना होगा बेटा। आप प्लस सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये आपका गिवन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसका मतलब ये है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, यानी कि स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये आपका गिवन में दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोग चलते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो दिया गया इसको उठा क्या कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं। चलो रख दिया जाए, चलो रखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। अब सोचते सर इस फंक्शन को जो आप इंटीग्रेट कर सी आप नहीं ऐड करो, चल बेटा सी मैं इसमें ऐड कर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऐड कर दिया, ठीक है। चलो सी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा इसमें पुट कर दे, पुट कर दो। क्या पुट करूं मैं, इसको उठा कर रख दो, 4x³ माइनस 6 और इंटू में क्या बेटा dx बराबर क्या लिखोगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी में लिख दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलते हैं। चलो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो बेटा। इंटीग्रेशन 4 को बाहर कर दो, x³ इंटू डी एक्स माइनस 6 को बाहर करो dx, ओके, और इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। चलिए ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x के पावर 4/4 यानी कि 1 इसमें जोड़ेंगे और dx का x होता है x। अब प्लस बेटा ये कुछ यहां भी तो c ऐड करोगे, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बेटा इसको c1 कर दो और यहां पास c2 कर दो। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहां बेटा c1 कर दो, c1 कर दो, ओके। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर दो यार, चलो ये 4 कैंसिल कर दो, तो कांस्टेंट एक तरफ क्या कर दोगे, x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c2 माइनस c1 इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब इसी को अरेंज कर दो, इधर इसको लिख दो, इसको उधर, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, ये तो c2 माइनस c1 तो कांस्टेंट है, इसके जगह मिलाकर एक और c रख दो, दोनों को मिलाकर c रख दो, प्लस में यहाँ पर c रख दो। मैं लिख देता हूं कि c2 माइनस c1 की जगह पर c रख दिया, क्योंकि कांस्टेंट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल रख दिया। और यही तुम्हारा जो होता है, यही जो है इसको आप घेर दो, यही मेन तुम्हारा आंसर हो जाता है। कब, जब सी का वैल्यू फाइंड कर लोगे तब। मेन यही आपका, अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो आंसर आपका ये हो जाता है। लेकिन आगे भी और प्रोसेस है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये यानी x के जगह पर क्या रहा होगा, 0 0, यहाँ 0 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, जहां जहां x था 0 पुट कर दिया। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया, 3, तो 3 बराबर सी का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 3। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा बेटा तो क्या आएगा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा बहुत सारे बुक में देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम बच्चा लोग इसमें फंसता है, तो प्लीज इसको आप अच्छी तरह समझेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। तो कंप्लीट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का, और प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और इसका मजा आप लोग लेते रहे। चलिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से करेंगे बेटा, कंसेप्ट के साथ करेंगे और बहुत मजा आएगा। चलिए चलिए एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, तो आप यहां पर एक्सरसाइज लिख दें। एक्सरसाइज आपका 7.1 है, एनसीईआरटी का 7.1 ये बताने वाला 7.1। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका,
पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड कर रहा है। बताइए, फिर आ गया इंस्पेक्शन मेथड से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन में लिखा हूं इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करना है बेटा। यहां पास क्या है, साइन 2x है इंटू dx है। चलिए इसको प्रूफ करना है, आपको इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करना है बेटा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन एक मशीन है, साइन जो है एक मशीन है, और इसके अंदर जो मशीन है बेटा, तो सर्च करो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, लिख दो आराम से। किस डेरिवेटिव का है, तो भाई cos 2x से बना होगा। बात सही है, cos 2x से ही बना होगा। cos 2x का डीसी क्या बना होगा, तो सोच लीजिए, तो ये बना होगा sin 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, और वही इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलो कर दिया मैं, ओके। अब इसको सेम करने के लिए बेटा, सेम करना है तो 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो 1/2 हो गया, और d/dx हो गया। अब बेटा यहाँ पास cos 2x कर दो, अब बराबर में sin 2x कर दो। ये 1/2 को अंदर ले जाओ, यस 1/2 को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, cos 2x/2, अब प्लस c भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। और यहाँ पास sin 2x। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव रहा होगा बेटा, दिस फंक्शन आप लिख लोगे, मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव दिस आप लिख लोगे। आप क्या लिखोगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज cos 2x/2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट भी आप आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x, अब बटे क्या, x का कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो आप सोचिए कि cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस छूट रहा था हम लोग लिखने के लिए, तो ये -2 हो गया। तो ऐसा करो, -1/2 को यहाँ कर दिए, फिर ये माइनस लग गया बेटा, सही है, करेक्ट है। आप लिख सकते हो एंटी डेरिवेटिव, यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस में cos 2x/2 प्लस c। हर बार आप लोग लिख लेंगे, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है हमको, आप लोग लिख लेंगे। बस मैं एरो का साइन लगा दूंगा भाई, इसका एंटी डेरिवेटिव दिस हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, इसमें कंप्लीट कर देना चाहता हूं। चलो इसी का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन है बेटा cos 3x इंटू dx। इंस्पेक्शन मेथड से आपको प्रूफ करना है, तो पहले डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन लिख दूं। क्या होता है cos 3x का बेटा, तो sin 3x, अब x का कोफिशिएंट कितना है 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस c कर दो, यही आंसर आना चाहिए। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है इसको सर्च करो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बस यही करना है, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। थोड़ा सोचिए, कुछ नहीं करना है बेटा, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है, तो बेटा ये sin 3x का रहा होगा। सोचिए किसका, उस sin 3x का रहा होगा। तो sin 3x का आप BC कर, तो sin से ही ना cos बना होगा, तो क्या लिखोगे cos 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है 3 से मल्टीप्लाई की डिवाइड, मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को सेम बैलेंस करना है बेटा, सेम बैलेंस करना है। सेम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 को नीचे शिफ्ट कर दो, तुझे d/dx यहां पास लगा दो sin 3x बेटा, और यहां पास क्या कर दो cos 3x, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 1/3 को अंदर कर दो इसको, चलो मैं कर देता हूं। चलो 1/3 को मैं अंदर कर दिया, और यहाँ पास sin 3x, और प्लस में क्या कर दिया c को ऐड कर दिया, अब बराबर क्या लिखेंगे cos 3x बेटा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। प्लस c आप ऐड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि उसका डीसी 0 हो जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फंक्शन सेम हो गया, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन, ओके, दिस फंक्शन, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, e के पावर 2x है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन है और e के पावर 2x है इंटू dx है। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग? इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है इंस्पेक्शन मेथड से, तो कैसे करोगे बेटा? सर्च करो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, सोचो। तो भाई सेम टू सेम रहा होगा, तो क्या लिखोगे? e के पावर 2x। अब इसका डी से क्या होता है? सेम टू सेम, और सर जी बताया है कि x का कोफिशिएंट होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा। ये दोनों को सेम बैलेंस करने की कोशिश करो, तो 2 को कहां कर दोगे? नीचे, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो d/dx और e के पावर 2x हो जाएगा बराबर e के पावर 2x। ओके, और ये 1/2 को अंदर कर दो, तो यस मैं कर देता हूं अंदर, चलो अंदर मैं कर देता हूं, तो 1/2 e के पावर 2x बराबर e के पावर 2x। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप बता सकते हैं कि e के पावर 2x जो है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा? दिस फंक्शन कर लोगे, यानी e के पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव 1/2 इंटू e के पावर 2x रहा होगा। अगर डायरेक्ट इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो सेम टू सेम उठा के रख दो बेटा, और x का कोफिशिएंट क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है, प्लस c तो जरूर ऐड होता है, दैट इज c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी को इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में आता हूं मैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट करना है बेटा ax अब प्लस b, और पूरे के पावर कितना है? 2 है, और इंटू dx। आप चाहो तो पूरे को ब्रेक कर सकते हैं प्लस b के होल स्क्वायर पर, चाहे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पहले बता दो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस b के पावर 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट a से डिवाइड करेंगे प्लस c होता है। यही होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो उस फॉर्मूला का नाम है पावर फॉर्मूला। तो पावर फॉर्मूला ये कहता है कि बेटा वो लीनियर के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो देखो कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है, इसके पावर कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, उस पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। अगर x का कोफिशिएंट होगा तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलिए इस पर इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए बेटा इसको बताओ कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, कि पावर क्या रहा होगा तो स्क्वायर बना होगा। इसका मतलब कि ax प्लस b के पावर 3 रखे होंगे, तभी ना आप बीसी करके देखो 3 इंटू एक्स प्लस बी, और इसके पावर कितना? 3 में समझ जाएगा 2, और ऐसा कोफिशिएंट है a से गुना करें क्योंकि डिफरेंशिएशन किया। बेटा इसको बैलेंस करना है तो ये दोनों को नीचे शिफ्ट करना होगा, तो शिफ्ट कर दो बेटा, क्या हो जाएगा 1/3a और d/dx, अब अंदर में x प्लस बी के पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना? x प्लस बी के पावर कितना हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया। अब इसको अंदर ले जा, चलो मैं ले जाता हूँ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ax प्लस बी के पावर क्यूब, अब बटे क्या कर दोगे 3a, अब प्लस c जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या लिखोगे? ax प्लस बी इसके ऊपर 2। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेम बैलेंस हो गया, यस। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन आपको दिख रही है, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन रहा होगा। इसको उठा कर रख दो, ये आंसर हो गया, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, है ना। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस सारे क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहा हूं सब इंस्पेक्शन मेथड बेटा, इंस्पेक्शन। एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, जितना हो सके आप लोग मेहनत करो यार, रात दिन लग जाओ, पूरा मेहनत करो। और मैं भी बताना चाहता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा कि हर क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं और बहुत ही मजा आता होगा आप लोग का। और देखिए पूरे एक्सरसाइज जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, पूरे एक्सरसाइज एग्जाम्पल होते हुए हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह से मैं करूंगा आप लोग को, और जहां तक हो सके आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा, क्लियर होता गया होगा। तो चलिए इस 7.1 चल रही है।
चलिए अगला जो क्वेश्चन बच गया है इंस्पेक्शन मेथड का बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो मैं करना चाहता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन मैं A to Z क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ आप लोग, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज और कंसेप्ट के साथ। इंटीग्रेशन करना है साइन टू एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन टू एक्स माइनस का साइन है बेटा 4e के पावर 3x, 4 है e के पावर 3x इंटू dx है। चलो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं डायरेक्ट, क्या होगा, क्या इंस्पेक्शन मेथड से क्या सेम आएंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट कर लो तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस में लगा दो cos 2x, x का कोफिशिएंट क्या होगा 2 से डिवाइड कर देना। ओके, माइनस का साइन है 4 है, e के पावर 3x का बेटा सेम टू सेम होता है, नीचे log ही लिखा है क्या बेटा, लेकिन log ही का वैल्यू 1 हो जाता है, अगर a होता तो log a लिखा था, और x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड और प्लस c। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो इसका आंसर ये होगा। चलिए हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं, तो क्या यही आंसर आना चाहिए, तो यस यही आंसर आएगा। तो ऐसा करते हैं बेटा, इसको इंस्पेक्शन मेथड से बनाओगे तो क्या करोगे, इसको अलग अलग कर सकते हो, क्या ऐसे अलग अलग कर दो, साइन 2x dx हो गया बेटा, माइनस इसमें भी इंटीग्रेशन लगा तो 4 को बाहर कर दो और e के पावर 3x इंटू dx कर दो। अब मैं ये कहना चाहता हूं ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। पहला पार्ट ये तुम्हारा पहला पार्ट है और ये तुम्हारा क्या है सेकेंड पार्ट है, दोनों को रख देंगे बारी बारी से। चलो ये किस फंक्शन का रहा होगा बेटा, तो d/dx ये रहा होगा cos 2x का। अब cos 2x का dc क्या होता है sin 2x, और x का कोफिशिएंट क्या 2 से गुना कर देंगे। ओके, और 2 को नीचे कर दो, 2 को नीचे कर दिया, d/dx हो गया, और यहाँ पास क्या लिख देंगे cos 2x बराबर क्या हो गया sin 2x हो गया। 1/2 के अंदर ले जाओ, यस मैं ले जाता हूँ इनसाइड, तो क्या हो जाएगा cos 2x बटे 2 और प्लस c लगा दो बेटा, कोई दिक्कत, और यहाँ पास क्या लगा दोगे sin 2x। तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन, दो गो आप निकाल रहे हो इसीलिए यहाँ पर cn ऐड कर दो, राइट। तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन है, मतलब इसके जगह पे बेटा, इसके जगह पर इसको उठा के रख देना है, रख लोगे c1। चलो अगला स्टेप पे मैं आता हूं। ओके नेक्स्ट, अब इसकी बारी, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसकी सेकेंड पार्ट्स, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, थोड़ा सोचिए। तो बेटा e के पावर 3x का, तो इसका सेम टू सेम और गुने 3 कर दो, 3 नीचे शिफ्ट कर दो। चलो मैं 3 नीचे शिफ्ट कर देता हूं, तो d/dx और e के पावर 3x बराबर e के पावर 3x, 3 को अंदर ले जाओ बेटा, सेम हो गया जो क्वेश्चन में जो था यह सेम हो गया। अब प्लस यहाँ पर c1 था, यहाँ पर c2 कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, c2 कर दो। ओके, अब बराबर e के पावर 3x। बेटा इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन। ओके बेटा इसको उठा कर रख देंगे उस जगह पर, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, क्या करेंगे रख दो, क्या रखेंगे इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या रहा ये, तो यहाँ पर मैं रख दो इसका एंटी डेरिवेटिव, तो क्या रखोगे cos 2x बटे 2 अब प्लस में c1, -4 है -4 ऐसे रखो बाहर। अब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन, तो लिख दो e के पावर 3x बटे 3 अब प्लस में c2। चलो इसको लिख सकते हैं cos 2x/2 अब प्लस c1 -4 बटे 3 e के पावर 3x -4 c2। आप सोचोगे सर यहाँ पर तो c है, ये कहाँ से आ गया बेटा, -4 c2 और c1 दोनों को मिलाकर c रख दो, बस इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा, ये और ये में नहीं फर्क पड़ना चाहिए, सेम मिल रहा है। आप देखिए तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ये चीज आप लोग को छूट रहा है कहीं कुछ। आपने sin 2x किसका cos 2x का dc क्या होता है माइनस होता है ना, माइनस ना क्यों माइनस होता है बेटा, माइनस यहाँ पर माइनस लगा दो। ओके तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया है ना, क्योंकि cos का dc माइनस sin 2x होता है। ओके है ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइनस होता है और साइनस का cos होता है, अगर साइनस का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस cos होता है। तो ये सब फॉर्मूला आपको मेमोरी में होना चाहिए, मिस्टेक से कभी माइनर हट जाता है तो प्लीज आपका
है ना कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। ये सब फॉर्मूला जो भी है आपका मेमोरी में होना चाहिए। चलिए हम लोग एक्सरसाइज चालू करता हूं मैं इसमें, एक एक क्वेश्चन करके। अब डायरेक्ट हम लोग का इंटीग्रेट करना है तो आराम से करते हैं हम लोग हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग बारी बारी से। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इंस्पेक्शन मेथड से सारा क्वेश्चन हम लोग का डील हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद देखिए क्वेश्चन क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का है, 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। चलिए 4e के पावर 3x प्लस 1 है, 4e के पावर 3x प्लस 1 और इंटू में dx है। चलिए मैं क्या बताया हूं कि अगर इंटीग्रेशन के इनसाइड फंक्शन एडिशन में हो बेटा, सब्ट्रैक्शन में हो, उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। क्या कर देंगे? सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दो। तो चलो 4 को बाहर कर दो, a के पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। चलिए e के पावर 3x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम और x का कोफिशिएंट से आपका डिवाइड हो जाता है। चलिए और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस, ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखें dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं वीडियो में, और हर टाइप का मैं इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं कैसे dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, dy का y, dz का z। अगर d के अंदर xy होगा तो xy प्लस c, अगर d के अंदर x प्लस y प्लस z होगा तो सेम टू सेम x प्लस y प्लस z प्लस c हो जाता है। तो ये हो गया। और e के पावर s का सेम टू सेम हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन बना रहे हो तो प्रेजेंट ऑफ माइंड ये होना चाहिए कि x का कोफिशिएंट होगा तो जरूर ध्यान, ये जरूर आप डिवाइड करें। बच्चे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हो इसको भूल जाते हैं, कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ऑलवेज मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के कोफिशिएंट्स आपको मल्टीप्लाई करना है, और इंटीग्रेशन में क्या करना है बेटा? ऑलवेज आपको डिवाइड करना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो पर अगर आप लोग नहीं आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, जरूर इसको सब्सक्राइब करना है बेटा, और जितना हो सके इसको आप शेयर करना है, लोगों को बताना है ना। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख रहा हूं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 बेटा है x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर और इंटू dx है। बेटा इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सोचो। इसको मैं क्या करूंगा, इसको इन साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई में हो ना तो इसको इन साइड ले जाओ, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे कर दो, तो क्या आउटपुट बनेगा बेटा? देखो तो इसको इससे किया एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस फिर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा आपका? dx हो जाएगा। ये कैंसिलेशन हो जाएंगे। तो चलिए अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx हो जाए, यस या नो? अब इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू dx। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? थोड़ा सोचो तो, एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेशन जो आप लिखोगे तो उस पावर में हम लोग 1 जोड़ेंगे, उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा? थोड़ा सोचो तो, x के पावर 3, नीचे में आपका 3, और dx का हो जाएगा x और प्लस में c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ। अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिया गया है। क्या है बेटा? देख लो, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इंटू dx है। कुछ नहीं करना है, इसको भी अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जब भी इंटीग्रेशन के इनसाइड फंक्शन एडिशन में हो चाहे डिफरेंशिएशन में हो, उसको आपको सेपरेट आपको इंटीग्रेट कर देना है, सेपरेटली उसको इंटीग्रेट करना है। कैसे? अंदर ले जाओ इनसाइड एक्स स्क्वायर इंटू dx, b को बाहर करो x इंटू dx, c को बाहर करो, ये dx हो जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेशन किया जाए। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा। अब इसका 1 होगा तो पावर में 1 जोड़ेगा तो 2/2, अब प्लस में c और dx का x प्लस c हो गया, है ना। ये फाइनली तेरा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। हमेशा याद रखें कि फाइनल आंसर करने के बाद आपको c जरूर ऐड करें। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको 1 मार्क्स आपको एग्जाम के बोर्ड में काट लिया जाएगा।
और सी क्या होता है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या उसी को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या, 2x स्क्वायर है बेटा, 2x स्क्वायर और e के पावर x इंटू डी एक्स है बेटा। सेम करना है, अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट कर दो, सेपरेट। 2 को बेटा बाहर कर देना है। चलिए सर जी बाहर में कर दिया। चलो इसमें आ जाओ, e के पावर x इंटू डी एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। याद रख लो, इस पावर में 2 है, इसमें एक 1 जोड़ेंगे। इन विच फॉर्मूला अप्लाई, पावर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर फॉर्मूला। चलो इस पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2x के पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3, नीचे भी 3 हो जाएगा और e के पावर x का सेम टू सेम और प्लस में c हो जाएगा। दैट इज ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन मैं करता हूं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 10 नंबर क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन है, रूट एक्स है, -1 बटे रूट एक्स है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन तुम्हारा VVI क्वेश्चन है, आप लिख लेना VVI है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में आते जाएंगे तो मैं VVI लगा दूंगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, थोड़ा सोचो। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे इसको, तो सोचो। अगर प्लस होता तो इसी मेथड से बनेगा और माइनस होगा तो यही मेथड जो मैं बताने वाला हूं। क्या है बेटा, देखो तो ये रूट एक्स -1 बटे रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो। किस फॉर्मूला पर ब्रेक होगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। अगर पावर यहां क्यूब होता है a माइनस बी के होल क्यूब पर ब्रेक होता है। पावर 4 होता है तो a माइनस बी के ऊपर पावर 4 पर ब्रेक होता है। तो याद रखें, जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैक्सिमम बच्चा लोग क्या करता है कि सर इस पावर में क्या करता है, 1 जोड़ देता है और उसी पावर से क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बेटा जोड़ने से पहले सोच लो, क्या इसके अंदर लीनियर इक्वेशन है। सोचो, क्या लीनियर इक्वेशन है, नहीं तो क्यों जोड़ेंगे इसको हम। और डिवाइड में भी है तो चलो इसको ब्रेक किया जाए। चलो ब्रेक करते हैं बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर चलो रूट एक्स का होल स्क्वायर, a और b हो गया, -2ab रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, इंटू में क्या हो गया बेटा, ये ब्रैकेट dx हो गया। कैंसिल करो, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बैलेंस क्या बच गया, x प्लस 1 बाई एक्स -2 और इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, x इंटू डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स, -2 को बाहर करो dx। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, x स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका आंसर क्या लिखोगे, log x, और इसका क्या लिखोगे, dx को x अब प्लस c। कई गो इंटीग्रेशन साइन है, जितने नंबर ऑफ इंटीग्रेशन साइन होते हैं उतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और सारे कांस्टेंट को एक जगह बटोर के मैं c रख देता हूं। यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है आपका। क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यू है अब प्लस में 5x स्क्वायर -4 नीचे बेटा x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। थोड़ा सोचो, जब भी पोलिनोमियल का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन नीचे सिंगल हो तो बेटा क्या करोगे, थोड़ा सोचो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पोलिनोमियल में तो क्या करेंगे हम लोग। तो सोचिए, इसको क्या करना, आपको सेपरेटली इसको डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेटली इसको डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। आपको सेपरेटली इसको डिवाइड करना है। तो आप सेपरेटली डिवाइड करके सोचिए क्या हो सकता है इसका। चलो सेपरेटली इसको डिवाइड करो बेटा, क्या होगा। आप इसको डिवाइड करते हो, आप इसको सेपरेटली इसको डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा। अगर आप सेपरेटली डिवाइड करते हो बेटा क्या बन जाएगा, x³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर -4 बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू dx हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। कुछ कैंसिल भी हो रहा है,
अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कीजिए आप। देखिए उसमें क्या कैंसिल हो रहा है आपका, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो प्लीज उसको कैंसिल कीजिए आप। इसको कैंसिल कीजिए आप। क्या कैंसिल हो रहा है, आप इसको रिमूव कीजिए, इसको रिमूव कीजिए तो क्या बचेगा आपका, एक्स बच जाएगा। आप सोचिए यहाँ पास क्या बचेगा, एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, एक्स बचेगा। यहाँ पास क्या बचेगा, 5 बचेगा बेटा जी। यहाँ पास -4, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, -2, अब इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। क्या करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, प्लस 5 कांस्टेंट है इंटू डी एक्स, -4 बार एक्स के ऊपर -2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, डी एक्स का एक्स हो जाएगा 5x। अब -4 है, एक्स के ऊपर -2 + 1, नीचे भी कर दो -2 + 1 + c। ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4 बटे √x है बेटा, ऐसा ये क्वेश्चन है आपका। कुछ नहीं करना, थोड़ा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको डिवाइड के फॉर्मेट में आ जाए और नीचे सिंगल फंक्शन है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग। नेक्स्ट इसको डिवाइड कर दो बेटा, क्या होगा, क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाए x³ बटे √x + 3 बटे √x अब +4 बटे √x इंटू dx। बेटा √x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सोचो तो √x को क्या लिखा जाता है, x³ बटे x के पावर क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 √x का मतलब। और ये आपका 3x और नीचे x के पावर क्या हो गया 1/2, यहाँ 4 है, नीचे x के पावर कितना 1/2 और इंटू dx कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। दोनों का बेस क्या आपका है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या ऊपर घटता है, तो 3/2 - 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x के पावर 1 - 1/2 हो जाएगा। अब +4x के पावर -1/2 और इंटू dx कर दो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओके, टेक एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो बेटा। x के पावर 3 2 6, 6 में से जाएगा आपका 5/2 प्लस में यहाँ पास 3x के पावर 1/2 या 4x के पावर -1/2 और इंटू dx। अब इसको सेपरेट सेपरेट आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ईच फंक्शन में इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का नोटेशन लगा दो, देखो आंसर आ जाएगा। x के पावर 5/2 इंटू dx, 3 को बाहर कर दो, x के पावर 1/2 इंटू dx,
4 को बाहर कर दो, x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। सारे इनसाइड नोटेशन में साइन ले गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं इसका, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। शायद इसमें इसका इंटीग्रेशन मैं इस साइड कर दूं, इस साइड में कर देता हूं। x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए क्या हो जाएगा। तो x के पावर 5/2 प्लस 1 है, नीचे क्या कर दोगे 5/2 प्लस 1 कर दो, फिर प्लस है 3, x के पावर 1/2 प्लस 1 है, नीचे भी 1/2 प्लस 1 कर दो। चलो सही है। प्लस 4 है, प्लस 4 यहां में लिख रहा हूं। x के पावर कितना है -1/2 प्लस 1, नीचे भी लिख दो -1/2 प्लस 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा बेटा, x के पावर कितना हो जाएगा 7/2, 5 और 2 कितना है, एलसीएम लोगे 7/2, नीचे भी आपका 7/2 प्लस में यहाँ पास 3x के पावर 3/2, नीचे भी आपका 3/2। यस, अब प्लस में 4 है बेटा, 4 x के पावर कितना 1/2, नीचे भी 1/2, और लास्ट में आपको c तो ऐड करना है, c तो ऐड करना पड़ेगा बेटा, c तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसी कंप्लीट आंसर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2/7, x के पावर कितना हो जाएगा 7/2, ये कितना हो जाएगा 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा 2x के पावर 3/2, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, x के पावर 1/2 लिखो या √x लिखो बाद से, ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसका कंप्लीट आंसर मैं वहां किया हूं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। x³ इंटीग्रेट करना है, x³ है -x² है प्लस x है प्लस 1 है, और नीचे आपका फंक्शन दिया गया है x - 1। बेटा ऑलरेडी एक एग्जांपल में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, वो मेथड क्या है थोड़ा सोचिए। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं बेटा, सोचो सोचिए। अगर ऊपर का डिग्री 3 और नीचे का डिग्री कितना 1 है, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। तो वहां पर मैं बताया था क्या कि आप डिवाइड करके भी बना सकते हो। तो चलो दोनों मेथड में देख लेता हूं कैसा। तो फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, एक तो फर्स्ट मेथड तुम्हारा है क्या है, कुछ फैक्टराइज करके किया जा सकता है। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, x² कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर में x - 1, इस दोनों में से क्या +1 कॉमन कर लो, तो x + 1, नीचे क्या लिखाएगा बेटा x - 1 इंटू dx। ओके, आप कॉमन कर लो x, सॉरी यहां पास आपने x² कॉमन किया, x - 1 मिस्टेक है क्वेश्चन में क्या, सॉरी यहां पास -1 है बेटा, आप बुक देख लेना -1 है, यहां पास होगा -1 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, आपका छूट गया था ये। चलो x - 1 को फैक्टर बना लो, फैक्टर बना x² + 1, और नीचे कितना हो गया x - 1 इंटू dx। एक्चुअली नेगेटिव साइन छूट गया था, मैंने फिर देखकर उसको करेक्शन कर दिया। कैंसिलेशन हो रहा है, इसको उड़ा दो, उड़ गया, सीधे उड़ा दो, उड़ रहा है तो उड़ा देना है। तो x² + 1 इंटू dx, टेक इन साइड ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, x² इंटू dx + 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन बता दो बेटा x³/3 अब प्लस dx का x प्लस c हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा बेटा। एक और इसका सेकेंड मेथड बताने वाला हूं, तो वो सेकेंड मेथड है, मैं लिख दिया हूं सेकेंड मेथड। क्या, अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो तो वहां पास एक रूल को फॉलो किया जाता है, उस रूल का नाम है डिवीजन रूल। मैं पहले एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बता चुका हूं, आप डिवाइड कर दो बेटा x - 1 से। ये आपको सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, जब तक नहीं सोचोगे नहीं काम बनेगा। कितने बार में लगेगी बेटा x² बार में, यहाँ पास x² लगा दो, यहाँ पास x³ लगेगा, अब माइनस में x², आप माइनस करो प्लस करो, कुछ उड़ रहा है क्या है, उड़ रहा है तो उसको उड़ाना पड़ेगा। ये सही है क्या, x - 1 से आपको डिवाइड करना है, तो x² सही है, करेक्ट है। कुछ कैंसिलेशन हो रहा तो उड़ाया जाए, ये उड़ गया, प्लस x - x भी उड़ गया, बैलेंस कितना बचा x - 1, कितनी बार में लगेगा +1 बार में, यहाँ लिख दो x - 1, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, पूरा कैंसिलेशन हो क्या होगा 0, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, तो सोचो तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या बनता है, क्वोशेंट प्लस क्या बनता है रिमाइंडर बटे क्या बनता है डिवाइजर। सब फंक्शन x में होते हैं, तो इसीलिए क्वोशेंट को भी बेटा x में लिख लो और ये ऐसा साइन लगा दो dx।
क्वेश्चन कितना है बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर 0, डिवाइडेड कितना है बेटा x माइनस 1, जिससे आप भाग करते हो उसको डिवाइडेड बोलते हैं। अब बताओ तो आप एलसीएम लोगे तो वही पाओगे। 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। बैलेंस कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग क्या इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्या, कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं तो लो ना यार। इसका इंटीग्रेशन कितना, एक्स क्यू बटे 3, अब डी एक्स का एक्स प्लस सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, जितना हो सके आप लोग शेयर करो। चलिए ये सारे आपके है ना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये सब सोचने का चीज है, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स का कोफिशिएंट होगा तो डिवाइड करना। बहुत बच्चा लोग इसको छोड़ देता है। अगर ऊपर का डी नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो तो एक और मेथड से आप बना सकते हो। बच्चे लोग इस पर केयर नहीं करते हैं और पता नहीं चल पाता है। तो चलिए आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा खराब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, सोचिए आप लोग क्वेश्चन क्या बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। कई उसका मेथड हो सकता है, क्वेश्चन में भी आपको पकड़ना है कि कोई क्वेश्चन में है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 2-3 मेथड से हम लोग बनाया जा सकता है। तो इस सब पॉइंट को आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ये नहीं सोचना है कोई एक ही मेथड हो सकता है, एक ही क्वेश्चन कई मेथड हो सकते हैं, तो आपको पकड़ना है। ओके चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 1 माइनस एक्स रूट एक्स है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है। देखो बेटा इस टाइप क्वेश्चन आपको आ जाए, क्या करना है, पहले जो इंटू में उसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो इंटू है इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ फॉर्मूला आपका बन जाएगा, वो फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला का नाम है पावर फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। आप सोचिए इसको इन साइड मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे देखने से नहीं चल रहा है कि फॉर्मूला पर है, ठीक है। तो इन साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई किया जाए इसको रूट एक्स माइनस इसको साथ एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू क्या कर दो बेटा डी एक्स कर दो। चलो रूट एक्स को लिख सकते हो बेटा 1/2 माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हो एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। चलिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स कर दो माइनस, बेटा दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जुड़ता है, तो दोनों पावर जोड़ेगा ना, तो ये 3/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ओके अब इंटीग्रेशन पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो एक्स के पावर क्या जोड़ेगा 1/2 + 1, और उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स के पावर 3/2 + 1, नीचे भी आपका 3/2 + 1 + c कर दो। जो ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो आपस इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देना है। अब चलो एक्स के पावर कितना बनेगा, एक्स के पावर 3/2 और नीचे भी आपका 3/2 बनेगा, माइनस एक्स के पावर कितना बनेगा, ये आपका 5/2 नीचे भी आपका 5/2 और प्लस में c बन जाएगा। क्या 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, यस। या आप लिख सकते हैं 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स के पावर 5/2 + c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, है ना। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आप लोग का कहीं भी प्रॉब्लम या कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो प्लीज़ टू द पॉइंट, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14 हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का साइन इसी टाइप का क्वेश्चन है, रूट एक्स है, इनसाइड दिया हुआ है फंक्शन, मैं उसको रीड कर लेता हूं, 3x²
3x² है बेटा, 2x और प्लस 3 है और इंटू dx है, इसको करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसको भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3x² रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, ओके, प्लस 2x रूट एक्स 1/2 और 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि रूट एक्स को मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई किया इच टर्म से और रूट एक्स को मैंने लिख दिया एक्स के पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों का बेस क्या सेम है, तो पावर आपका जुड़ जाता है, तो जोड़ोगे तो ना, तो 2 2 जा 4 एक 5/2 हो जाएगा, यस या नो। यहाँ भी पावर जोड़ोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और एक्स के पावर कितना 1/2, यहाँ पर 3 लगा दो बेटा, ये शायद आप लोग कर लोगे इंटीग्रेशन। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ गया, 2 + 1/2 एलसीएम लेगे तो 5/2 आएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा 1 + 1/2 तो 3/2 आएगा, ये है। अब इसको इनसाइड इंटीग्रेट कर दो सेपरेट फंक्शन से, तो 3 आगे शिफ्ट करो, x के पावर 5/2 इंटू dx, 2 को आगे शिफ्ट करो, x के पावर 3/2 इंटू dx, और 3 को आगे शिफ्ट करो, x के पावर 1/2 इंटू dx। चलो अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इस इंटीग्रेशन में हम लोग पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं पावर फॉर्मूला। 3 हो गया, पावर फॉर्मूला क्या करता है, इस पावर में हम लोग 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। इसमें 2x के पावर 3/2 + 1 उसी पावर से डिवाइड कर दो, 3/2 + 1। अरे यहाँ भी बेटा 3x के पावर 1/2 + 1 नीचे भी डिवाइड कर दो, 1/2 + 1 और प्लस c इंटीग्रल को जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो लिख दो 3x के पावर, आप एलसीएम 5 2 7 7/2, नीचे भी 7/2 होगा, प्लस 2x के पावर 5/2 नीचे भी 5/2, यहाँ पास 3x के पावर 3/2 और नीचे भी आपका 3/2 प्लस c। बेटा 2 कहाँ ऊपर, 2 कहाँ ऊपर, 2 कहाँ ऊपर, तो कर दो 6/7 x के पावर 7/2 हो गया, प्लस 4/5 x के पावर 5/2 हो गया, और 3 कैंसिल कर दो बेटा, यहाँ पास 2x के पावर 3/2 प्लस c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया, यही कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं चालू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 के बाद आपका आएगा 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको 60 नंबर क्वेश्चन क्या इंटीग्रेट करना है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, 2x - 3 cos x, 2x - 3 cos x अब प्लस e के पावर x इंटू में dx। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, फिर वही काम करना है। इस ब्रैकेट के इनसाइड एडिशन भी है और साथ में सब्ट्रैक्शन भी है, तो ईच फंक्शन में इंटीग्रेशन साइन का नोटेशन हम लोग लगाते चलेंगे। तो 2 बाहर शिफ्ट कर दो बेटा, x इंटू dx कर दो, -3 को बाहर करो, cos इंटू dx कर दो, अब प्लस e के पावर x इंटू dx करो, फाइनली आंसर लिख दो 2। पावर 1 है तो को जोड़ोगे तो 2/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है, और e के पावर x का सेम टू सेम प्लस c ऐड कर दो। जितनी इंटीग्रेशन का साइन होगा उतने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो गए, और सारे कांस्टेंट को जोड़कर एक सी में लगा दिया हूं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट होने वाला 17 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। 2x² इंटीग्रेशन है 2x² माइनस में 3 sin x, 2x² - 3 sin x अब प्लस में 5√x है, अब इंटू में dx है। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन, तो ईच फंक्शन में हम लोग फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जब भी इस टाइप का फंक्शन दिखे इंटीग्रेशन के इनसाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तो सबको ईच फंक्शन में इंटीग्रेशन साइन लगा दो। तो 2 को बाहर करो x² इंटू dx, -3 को बाहर करो sin x इंटू dx, 5 को बाहर करो √x इंटू dx कर दो। और ये √x को लिख सकते हैं बेटा, √x को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 कर दो। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, 2 एगो 1 जोड़ दो 3 है, नीचे भी 3, sin x से क्या होता है -cos x, तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कर देगा,
+5, एक्स के पावर में 1 जोड़ दोगे तो कितना 1/2 +1, नीचे भी 1/2 +1 +3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। अब टेक एलसीएम लेके आप 3/2, 2 को ऊपर शिफ्ट कर देना, आप 10/3 हो जाएंगे और 3 ये आपका 3 सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन करना, इंटीग्रेशन करना है sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस में tan x, अब इंटू में dx। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे। पता है एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन था? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अब ब्रैकेट के अंदर था cosec x प्लस cot x था। मैंने क्या किया था उस वक्त, इन साइड उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज आप साइन कॉस में भी उसको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा, इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दो, चाहे है ना अलजेब्रिक कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा बेटा sec स्क्वायर x बनेगा। अंदर कितना बन जाएगा sec x इंटू tan x, अब इसका इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, सेपरेटली ले लो, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इंटू dx। क्या आंसर लिखा जा सकता है क्या? इसको हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो तो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा tan x, और sec x इंटू tan x का sec x प्लस, यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इन विच क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका कंप्लीट आंसर मिलेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ये 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आंसर मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन में, आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, sec स्क्वायर x है बेटा, sec स्क्वायर x अब बटे में cosec स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सोचिए उसको, आप दिमाग लगाइए, और इधर मैं इसको इरेज करता हूं। थोड़ा सोचो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं बेटा, थोड़ा सोचो, आप दिमाग लगाओ, है ना। आप लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, प्लीज सोचो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। सोचिए उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ऑपरेट करो क्वेश्चन को। बहुत ताकत लगाना पड़ता है, ठंड की वजह से ये जो है मार्कर जो है चिपक जाता है, और इसको इरेज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। चलो कोई बात नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। अगर जितने लोग का अगर सोल्व हो गया होगा, तो जो लोग भी सोल्व किए होंगे तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर आंसर करेंगे इसको। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, है ना। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और उसको जरूर आंसर करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, sec स्क्वायर x को नीचे ले जाओ, cosec स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ बेटा। ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर x बन जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, और sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x होता है बेटा। क्या होता है थोड़ा सोचिए, ये आपका होता है tan स्क्वायर x इंटू dx होता है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक में। तो लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, tan x, और dx का x और प्लस में c लगा दो, ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, मैं क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन के बारे में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 नंबर क्वेश्चन, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन करना है, 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है एग्जाम्पल के क्वेश्चन में। यस या नो बोलिए, आपके एग्जाम्पल में देखने को मिला है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। क्या करेंगे, इसको सेपरेटली इसको डिवाइड कर दो बेटा। जब इस टाइप क्वेश्चन हो सेपरेटली डिवाइड कर दो तो 2 बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिखोगे माइनस में 3 साइन एक्स और नीचे क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स, अब इंटू में क्या कर दोगे डी एक्स। अच्छी कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख सकते हो क्या, यहाँ पास क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको बेटा क्या लिख, थोड़ा सोचो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आप सोचिए इसको tan x लिख सकते हैं तो माइनस 3 tan x, ये वो कॉस नीचे बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या लगा दोगे dx। क्या इसको सेपरेटली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते, तो 2 को बाहर कर दो तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस 3 को बाहर करो तो ये बन जाएगा tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब चलो इसको कॉपी कर दो, कॉपी किया जाए किसका इंटीग्रेशन tan x का, इसका कॉपी किया जाए 3 इंटू सेक एक्स का, प्लस साइन लगा दो, ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये एनसीईआरटी का कंप्लीट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव बच चुका है, चलिए उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन आपका 21 है और क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 क्वेश्चन है तो वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ओके चलिए, चूंकि एक्चुअली टाइम लगने का कारण क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है और आराम से रिलैक्स में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ, आपका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। 21 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको टिक आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ निकालना है रूट एक्स अब प्लस 1 बाई रूट एक्स अब इंटू डी एक्स का, आराम से निकाला जा सकता है। तो एक्स के पावर कितना बेटा 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1/2 घटता है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है कि एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। पावर में क्या करोगे 1 जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, अब एक्स के पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस सी आप ऐड कर दो। कंप्लीट कितना होगा एक्स के पावर आपका 3/2, नीचे आपका 3/2, यस या नो। यहाँ पास एक्स के पावर 1/2, नीचे भी आपका 1/2 प्लस सी कर दो, यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसको ऊपर शिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन मिला लेंगे, इन विच ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका 2/3, 2/3 एक्स के पावर 3/2, 2/3 एक्स के पावर 3/2 और 2 एक्स के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आप ये ऑप्शन नंबर सी पकड़ेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 21 से 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, अब तक सबसे मजेदार क्वेश्चन अभी मिला है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ लिखा हुआ है, इफ d/dx लिखा d/dx, अब इसके अंदर स्मॉल f ऑफ x लिखा हुआ है, यानी f ऑफ x को dc किया गया है, बराबर क्या है 4x³ माइनस 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, 3/x के पावर 4 लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ बेटा, सच दैट, क्वेश्चन में लिखा हुआ सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्या, f ऑफ 2 0, देन f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x इक्वल टू व्हाट। बेटा जब ये दिया हुआ मैं पहले ही बता चुका था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन थे, ऐसा दिया हुआ इस समय क्या स्मॉल f के अंदर x है बराबर 0 है, यानी कि x का वैल्यू क्या पुट किया होगा 2 पुट किया होगा, ये याद रख लेंगे, है ना। इसका मतलब ये होता है, यानी f के अंदर क्या है x है और x जब क्या पुट किया वो 2 पुट किया हुआ है, तब ना f ऑफ 2 बराबर 0 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा सोचो। एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था, एक बॉक्स में देख लो, एक फॉर्मूला में बताया था। फॉर्मूला क्या था, कोई भी इंटीग्रेशन है
इसके अंदर डी डी एक्स है और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हो जाता है बेटा, प्लस सी लगा देते हैं। याद करो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स बना होगा, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया होगा तो एफ ऑफ एक्स बना होगा। ये पहले भी फॉर्मूला आप लोग लिखा चुके हैं बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में, आप देख सकते हो। क्योंकि इस फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और उसके पहले क्या लगा हुआ, इंटीग्रेशन। इसको डिफरेंशिएट करेगा और इसके पहले लगा हुआ इंटीग्रेशन, और तैयार है खाने के लिए। मतलब कि इंटीग्रेशन आपका एकदम तैयार है, एकदम पोज में है कि भाई तुम आओ कि मैं तेरे को खाऊंगा। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेगा एफ ऑफ एक्स। इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इसी को बोला रिवर्स प्रोसेस, यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यही फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो बेटा इसको एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट करना होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे तो ये वाला साइनवा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। चलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक डी बाई डी एक्स और यहाँ एफ ऑफ एक्स। जब इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो यहाँ डी एक्स भी लगाना मस्ट है, क्योंकि इसके साथ ये भी चलता है, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। चलिए याद रखेंगे, इधर दो चीज लगाए हैं तो इधर भी दो चीज लगाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ 4x क्यूब माइनस 3/x के पावर 4, कुछ और भी लगाना है, ये लगाना है, मैं लगाया था, चल लगाया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप पूछोगे सर आपने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, सही है, आपने इस फंक्शन को रख दिया, एफ ऑफ एक्स उठा के रख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो बराबर क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 4x के पावर 4/4 है। सॉरी एक स्टेप में और लिखना चाह रहा हूँ इसका, ठीक है। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इसको इंटीग्रेट करो, 4 बाहर करो, x के पावर 3 इंटू डी एक्स अलग अलग करो, -3 बाहर करो, x पर 4 पर जाएगा तो -4 इंटू डी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट फॉर्मूला में ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। चलिए एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको इंटीग्रेशन करो, 4x के पावर 4/4 हो जाएगा बेटा। इसको करो -3x के पावर -4 + 1, नीचे भी -4 + 1 + c ऐड कर दो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल करो, x के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस में 3, अब x के पावर -3, अब -3 अब +c, ये 3 कैंसिल करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आप लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1/x के पावर 3 + c हो जाएगा। यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कब, जब c का वैल्यू निकाल लोगे तब। x के पावर -3 को नीचे शिफ्ट किया तो 1/x हो गया। अब पुट करो बेटा, x का वैल्यू क्या 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 2, चूंकि गिवन में मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, x इक्वल टू एफ ऑफ 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 + c। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या दिया बेटा, 0 इज इक्वल टू 8, सॉरी 16 + 1/8 + c, तो 0, 16 में आप पलटेगा 8, 128 + 1 बटे कितना 8 + c, इसको उधर लेके जाओ तो -129/8 इज इक्वल टू c का वैल्यू ये आ गया। तो कंप्लीट जो आंसर आएगा यानी सी एस कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ गया बेटा, कंप्लीट सोल्यूशन ये लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 + 1/x³ और c का वैल्यू पुट कर देंगे वापस -129/8। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट दिया हुआ है यानी कि आपसे c का वैल्यू पूछ रहा होगा, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया और विथ कंसेप्ट, विथ एग्जांपल, विथ एक्सरसाइज, विथ कंसेप्ट के साथ मैं कंप्लीट किया हूं। तो प्लीज मेरे वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे। ओके गाइस, बाय।